जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के पुनः उपस्थित हूँ दोस्तों। और आज हिस्ट्री में सेकेंड पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। फर्स्ट पार्ट से मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लेंगे। और आज मैं सेकेंड पार्ट का प्रश्न लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। सेकेंड पार्ट में आपको पता होगा कि आपका जो सिलेबस में दिया है वह मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री दिया है दोस्तों। इसलिए आज जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं वो आपका मॉडर्न एंड वर्ल्ड दोनों से प्रश्न मिलेंगे और बिल्कुल सिलेबस आधारित मिलेंगे दोस्तों। जो भी मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे, एक भी प्रश्न जो है वो आपका सिलेबस से बाहर नहीं होगा। और जो भी प्रश्न मैं शामिल कर रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसलिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि जरूर पसंद आ रहा होगा, है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपके बीच ये रहा, ध्यान देंगे। फर्स्ट प्रश्न जो आपके बीच है कहता है, मॉडर्न हिस्ट्री से है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह कौन सा गलत है, गलत छांटना है। आप देखिए 4 ऑप्शन आपके बीच है दोस्तों। और वह फर्स्ट है आपका कि क्या प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल 1765 से 1767 के बीच में था और इलाहाबाद की संधि 1762 में हुई थी। इसका सही आंसर आपको छांटना है कि आखिर कौन सा जो है वह आपका इसमें गलत है, गलत छांटना है। तो देखिए दोस्तों, आप सबों को पता होगा कि जो प्लासी का युद्ध है वह 1757 ये बिल्कुल सही है, बक्सर का युद्ध 1764 ये भी सही है, और क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल जो है वह 1765 से 1767 ये भी सही है। यानी आपका जो गलत आंसर हो जाएगा वह आपका कौन सा होगा, तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो है वह 1762 में नहीं हुई थी दोस्तों, बल्कि ये आपका जो हुआ था वह आपका 12 अगस्त है ना, 12 अगस्त 1765 है ना। ध्यान रखेंगे 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका गलत आंसर है। और अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध, ईयर तो आपका 1757 सही है। और अगर हम डेट की बात करेंगे तो ये जो आपका डेट होगा वह आपका हो जाएगा 23 जून है ना। क्या हो जाएगा, तो ये आपका 23 जून हो जाएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और अगर ये आप बक्सर की युद्ध की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 22 अक्टूबर है ना। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 अक्टूबर का डेट है ना। तो ये आपका 22 अक्टूबर जो 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो चलिए यहाँ से सारा फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न में आपको 4 का आंसर जानने को यहाँ पे मिला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, कहता है कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, है ना। शुरू नहीं बोला गया है बल्कि समाप्त पूछा गया है। किसने किया, क्या ये आपका वेरेलेस्ट ने किया था, कि वेंसीटाट ने किया था, कि वारेन हेस्टिंग ने किया था, कि आपका लॉर्ड क्लाइव ने किया था दोस्तों, है ना। तो जहां ध्यान रखेंगे, अगर द्वैत शासन के समाप्त की अगर बात किया जाए तो किसने किया था, तो वह आपका था ऑप्शन नंबर सी, यानी वारेन हेस्टिंग ने किया था। और अगर ध्यान रखेंगे, अगर बंगाल में द्वैत शासन की अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत जो किया था वह आपका लॉर्ड क्लाइव ने किया था, है ना। किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने जो है वह बंगाल में द्वैत शासन को शुरुआत किया था, लेकिन समाप्त की अगर बात करें तो वह आपका वारेन हेस्टिंग आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो शुरुआत और समाप्त दोनों ध्यान में आप रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, है ना। सही उत्तर आपसे चुनने की बात किया जा रहा है। देखिए एक दिया है कि राज्य, है ना, जिनका ब्रिटेन जो है हाँ में मिलाया गया था, यहाँ पे होगा ने विलय किया, है ना। जी यहाँ पे राज्य जिनका ब्रिटेन ने विलय किया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका दिया है वह आपका लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा, है ना। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, है ना,
किस नीति के तहत? ये ध्यान रखेंगे, हड़प नीति। हड़प नीति किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था? ये आपका 1848 से 1856 तक था। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल पढ़ना है, इसलिए इसका आपका कार्यकाल भी जरूर ध्यान में रखेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 का कार्यकाल था। और ये हड़प नीति जो है वह किससे संबंधित है? तो ये हड़प नीति आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और ये हड़प नीति जो है, हड़प नीति को और कई नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग व्यापक सिद्धांत, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये ध्यान रखेंगे, व्यापक सिद्धांत बोले या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ जो है, इसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये आपका चाहे हड़प नीति बोले या व्यापक सिद्धांत बोले या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोले, इसी के तहत जो है इन सभी को क्या किया था? ये आपका डलहौजी ने अपने राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। तो यहाँ पे आपको डेट जानने की बात है। और सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले, है ना, ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो है वह किसे मिलाया था? तो सबसे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, 1848 में सतारा को मिलाया था, है ना। किसे मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था। तो वही सारा ऑप्शन यहाँ पे मैच करना है। इन सभी को आपका हड़प नीति के तहत ही डलहौजी मिलाया, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कब मिलाया, है ना। ये डेट आपको जाननी है। और ये भी आई है, यहाँ के डेट से क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में, चाहे हाई स्कूल टीचर हो, चाहे आपका सहायक आचार्य हो, जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा हड़प नीति से कुछ, है ना। ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो सतारा को ध्यान देंगे, डलहौजी ने कब मिलाया था? तो ये आपका जो है, ये कब, सॉरी यहाँ पे ये आपका ये नहीं होगा, तो ये आपका मिलाया था 1848, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये का आपका 2 होगा। आपका एक ही ऑप्शन में जो है वह आपका 2 दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद नागपुर को जो मिलाया था डलहौजी ने, वो 1854 में मिलाया था। झांसी को जो मिलाया था वह 1853 में, और संभलपुर को मिलाया था वह आपका 1849 में, है ना। जहाँ यहाँ एक और नाम आता है, वह नाम आता है आपका जैतपुर का, है ना। तो जैतपुर बोले या संभलपुर बोले, 1849 में जो है वह लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत मिलाया था। तो इतना याद हो गया होगा। सतारा, सबसे पहले सतारा को 1848 में मिलाया, नागपुर को 1854 में, झांसी को 1853 में, और संभलपुर या जैतपुर को 1849 में मिलाया। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका ए फर्स्ट का ए का आपका 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा, है ना। ए का आपका 2 हो गया, बी का आपका 4, और सी का 1 एंड डी का जो है वह आपका 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, देखिए आ गया आपका हड़प सिद्धांत, है ना। ये आप देखिए, हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया? क्या क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्न में से किसे नहीं मिलाया था, है ना। चलिए ध्यान देते हैं कि क्या उदयपुर को मिलाया था? तो जी हाँ मिलाया था। बघाट को मिलाया था, संभलपुर को मिलाया था, अवध को में तो मिलाया था, लेकिन हड़प नीति के तहत दोस्तों नहीं मिलाया था। ये जो आपका आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वह आपका डी हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को आपका हड़प सिद्धांत के अंतर्गत नहीं मिलाया था, बल्कि अवध को जो है वह कुशासन के आधार पर, है ना। ये आपका कुशासन के आधार पर ध्यान रखेंगे। और ये कुशासन के आधार पर ये कब मिलाया था? तो ये 1856 में मिलाया था, है ना। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को, ये भी क्वेश्चन आता है कि अवध को किस आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया? तो ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा आंसर कुशासन के आधार पर। तो ये ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका डी हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इन सभी को लॉर्ड डलहौजी कब मिलाया। अगर उदयपुर की आप बात करेंगे तो उदयपुर को 1852 में मिलाया, बघाट
को बात करेंगे तो ये 1850 में मिलाया। संभलपुर की बात करेंगे तो ये 1849 में मिलाया, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैडेट को हम लोग देखे थे। अब यहां पुनः आपको इतना डेट मिला, इसलिए यहां पर भी याद रखेंगे, एकदम याद कर लें ये सारा डेट, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए, तो उदयपुर आपका 52 हो गया, बघाट 1850 में मिलाया, और आपका संबलपुर 1849 में, और ये जो अवध को मिलाया वो आपका 1856 को मिलाया था। चलिए, तो यहां समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि कैबिनेट मिशन किसके बारे में पूछा गया है, कि कैबिनेट मिशन जो है वह भारत कब आया, है ना। चलिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कहता है फर्स्ट है मार्च 1946, जून 1946, जुलाई 1946, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये कैबिनेट मिशन जो था वह आपका कब इसका डेट होगा, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों मार्च 1946। क्या हो जाएगा, मार्च 1946 हो जाएगा कैबिनेट मिशन। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि डॉट 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 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1824, 1827, 1828 या 1875 में। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन कब किया था, तब आंसर हो जाएगा कि 1828 में किया था। कब किया था, तो 1828 में किया था दोस्तों, है ना। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने अपने शैक्षणिक कार्य किसके साथ मिलकर किए थे, है ना। राजा राम, क्या वो हेनरी विवियन डेरिजियो, कि द्वारकानाथ टैगोर, कि विलियम कैरी, या डेविड हेयर, है ना। किसके साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय ने अपने शैक्षिक कार्य को किया था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने, है ना, राजा राम मोहन राय ने, है ना, कि डेविड हेयर, है ना, डेविड हेयर, है ना, डेविड हेयर, है ना, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर, है ना, डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में, है ना, 1817 ईस्वी में, है ना, कलकत्ता में, है ना, कहाँ पर, कलकत्ता में, है ना, हिंदू कॉलेज, है ना, कौन सा कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना, है ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, है ना, की स्थापना किया था। ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, यहां से क्या क्वेश्चन बना, तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि यहां था कि राजा राम मोहन राय ने अपने शैक्षिक कार्य किसके साथ मिलकर किए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डेविड हेयर, है ना, डेविड हेयर के साथ। देखिए, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में कलकत्ता में कौन सी कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो यहां से ये भी ध्यान रखेंगे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम ने डेविड हेयर के साथ मिलकर किया। कब किया, तो 1817 ईस्वी में किया। कहां पर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, तब आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। तो ये सारा फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम, है ना, एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया, जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कि समानांतर सरकार का नेता कौन था, कहा जाता है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो आपका बलिया में, बलिया ने कहाँ पड़ता है, यूपी में है, वहाँ पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। आप अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सबसे पहले जो है वह बलिया में ही समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, और बलिया के साथ साथ जो है आपका सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ
तामलुक में भी आपका समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। लेकिन यहां जो आपका दिया है वह आपका बलिया के बारे में बोल रहा है कि बलिया में जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी उसके नेता कौन थे, है ना, ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन है आपका। क्या वो सूर्यसेन थे, नाना पाटिल थे, चित्तू पांडे थे या वाईवी चौहान थे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बलिया की अगर बात है तो बलिया में कौन थे, तो वह ध्यान रखेंगे बलिया का जो नेता थे वह आपका चित्तू पांडे थे, है ना। कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका चित्तू पांडे हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे कि ये वाईवी चौहान, ये नाना पाटिल और ये जो वाईवी चौहान थे वह आपका सतारा का नेता थे। कहां पर, तो सतारा में भी ध्यान रखेंगे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और ये सतारा में जो ये आपका ये समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी सबसे लंबे समय तक, है ना, सबसे लंबे समय तक यहीं पे रहा था। सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार, है ना, समानांतर सरकार कहां पर थी, तो ध्यान रखेंगे तब आंसर हो जाएगा आपका सतारा। तो सबसे लंबे तक समानांतर सरकार आपका सतारा में रही और सबसे पहले बोलेगा तब वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका बलिया हो जाएगा। और एक ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि बलिया आपका उत्तर प्रदेश में है और ये सतारा आपका कहां पड़ता है, तो ये बोलेंगे ना ये महाराष्ट्र में है। कहां है, महाराष्ट्र में। तो एक तो हो गया आपका बलिया में समानांतर सरकार, एक हो गया आपका सेकेंड में आपका ये सतारा में आपका, और थर्ड जो है दोस्तों वह थर्ड एक जगह और था आपका, वह एक और है, नाम ये आता है जनरली तामलुक, और ये तामलुक आपका पश्चिम बंगाल में है। यहां पर भी आपका जो है वह समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो 3 तो जरूर याद रखेंगे आप, एक आपका बलिया यूपी में, एक सतारा आपका महाराष्ट्र में और थर्ड आपका तामलुक पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले समानांतर सरकार कहां, तो बलिया यूपी में, और उसके नेता कौन थे, तो उसके नेता आपका कौन थे, तो चित्तू पांडे थे। उसके बाद सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार कहां, तब आंसर हो जाएगा सतारा, और सतारा का नेता कौन, तो हो जाएगा नाना पाटिल और वाईवी चौहान, है ना। और थर्ड जो आपको हम बोले ये तामलुक जो आपका पश्चिम बंगाल में है, यहां भी आपका समानांतर सरकार की स्थापना की गई। चलिए अब यहां समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव, है ना, कहता है भारत छोड़ो प्रस्ताव कि निम्नलिखित किसने अनुशंसा की थी, यानी भारत छोड़ो जो है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। क्या वो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, है ना। ये 4 में से आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वह अनुशंसा जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे दोस्तों। इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है भारत छोड़ो प्रस्ताव, है ना, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था। क्या पूछा, किस दिन आपका पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव जिस दिन पारित हुआ उस दिन का जो डेट था वह था आपका 8 अगस्त 1942, है ना। कौन सा डेट था, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या हुआ था, तो पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन, है ना, कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था, है ना। जो कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में आया था उसमें कहता है कौन सदस्य नहीं था। आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी, है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये तीनों सदस्य तो थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। लॉर्ड एमरी नहीं थे, इसलिए जो गलत आंसर हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा और वही नहीं पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। अब कौन थे, ये अगला एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य निम्न में से कौन थे। तो आप ध्यान देंगे
पैथिंग लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और यहां अगर सभी दे देता आंसर तो सभी सही हो जाता है ना, तो इसलिए यहां नहीं था, इसलिए एमरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, है ना, अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए इसका अध्यक्ष के बारे में बताइए कौन सा हो जाएगा। सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी, है ना। तो ध्यान देंगे, है ना, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आपका बताइए सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू की जेबी कृपलानी, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, क्योंकि ये जो थे वह आपका 1940 ईस्वी से, है ना, 1940 से लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, है ना। 1940 से लगातार जो है वह कौन अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस का, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। यही सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आजाद को। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट और वेवेल प्लान, इन घटनाओं का सही क्रम क्या है। यानी यहाँ पे आपको मैच करनी है दोस्तों। अगर आपको डेट पता होगा सभी का तो आप बहुत आसानी से इसको मैच कर सकते हैं, है ना। चलिए जानते हैं हम लोग कि अगर क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये क्रिप्स मिशन आपका कब था, तो ये आपका मार्च 1942, है ना। और अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये आपका 1928, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका 1942 और वेवेल प्लान की बात करेंगे तो ये आपका 1945 में, है ना। ध्यान रखेंगे क्या बोला था, सही क्रम क्या है। तो बताइए कि फर्स्ट में आपका कौन हो जाएगा। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो अगस्त 1942 था, तो अगस्त है, यहाँ पे आपका मार्च है, तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, मार्च है, अगस्त है ना। और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करेंगे तो 13 का आंसर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है मार्च 1942 यानी आपका जो होना चाहिए वह 1 होगा। उसके बाद आप बात करेंगे तो अगस्त 1942 में यानी आपका 2 हो जाएगा। और अगर बात करेंगे आप नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 यहाँ पे नहीं, तो पहले तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो 28 है तो ये तो आपका 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 2 हो जाएगा और 2 के बाद आपका जो है वह 4 हो जाएगा, यानी 3 1 2 4, है ना। क्या हो जाएगा, तो 3 1 2 4 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर ए हो जाएगा, है ना। सही आंसर आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए आपका वर्ल्ड हिस्ट्री शुरुआत होता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री की यहाँ से शुरुआत होता है। कहता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध आपको पढ़ना है, द्वितीय विश्व युद्ध भी आपको पढ़ना है दोस्तों, सिलेबस में है। चलिए देखिए कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। विलियम द्वितीय की नीति, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, या इंग्लैंड की नीतियां, या राष्ट्रीयता की भावना। तो ध्यान देंगे आपको पता इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका ये जो है फ्रांसिस फर्डिनेंड, है ना, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये और इनकी पत्नी, है ना, ये और इनकी पत्नी, ध्यान रखेंगे इनकी जो है वह पत्नी की हत्या, ये कहाँ के थे, तो ये आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार, है ना। कहाँ के दोस्तों, तो ये आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार, है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार। कौन, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे आपका आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और इनकी पत्नी, है ना। और इनकी पत्नी जो है वह आपका कहाँ पे जा रही थी, कहाँ पे गई थी, तो ध्यान रखेंगे वह आपका जो है बोस्निया की राजधानी, है ना, बोस्निया एवं हर्जेगोविना की राजधानी जो है वह कहाँ पे था, तो बोस्निया, है ना, बोस्निया की राजधानी सेराजोवा, है ना, ये आपका राजधानी सेराजोवा।
तो यहाँ पर इन दोनों ने, ये आपका आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी जो है कहाँ गए थे, वो आपका बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा गए थे और ये आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। और यहीं पर जो है वह एक सर्बिया का एक लड़का है ना, कहाँ का, सर्बिया का है ना, सर्बिया का युवक है ना, सर्बिया का युवक क्या कर देता है, तो इन दोनों की क्या करता है, तो हत्या कर देता है। किसकी, तो वो फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर देता है, जो विद्रोह का जो है वह तत्कालिक कारण बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये अगर प्रथम विश्व युद्ध आपके बात करेंगे तो उसका जो तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या ही था। और इन दोनों की हत्या किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे सर्बिया का युवक ने किया था। कहां पर किया था, तो बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में किया था, है ना। ये तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कहता है कि रूस के किस शहर में, है ना, 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई, है ना। रूस के किस शहर में, है ना, आपका एक एक करके उसको कर लीजिए, है ना। रूस के किस शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई, क्या वो आपका मॉस्को या आपका नोवोसिबिर्स्क की पेट्रोग्राड कि इनमें से कोई नहीं, है ना। तो रूस के किस शहर में 1917 की फरवरी क्रांति घटित हुई थी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पेट्रोग्राड, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, तो वह आपका पेट्रोग्राड आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये जो 1917 की जो फरवरी क्रांति थी, ये रूस की, है ना, रूस की प्रथम क्रांति थी, है ना। रूस की ये प्रथम क्रांति थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब पीजीटी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो रूस की प्रथम क्रांति वो हो गया फरवरी की क्रांति, और रूस की द्वितीय क्रांति जो हुई थी, है ना, रूस की अगर द्वितीय क्रांति की बात करेगा दोस्तों, तो द्वितीय क्रांति जो हो जाएगा वह आपका कौन सा हो जाएगा, तब ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति, है ना। ये हो जाएगा आपका अक्टूबर की क्रांति, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका, और यही क्वेश्चन अगर पूछा था आपका पीजीटी एग्जामिनेशन में कि रूस की प्रथम क्रांति कब हुई थी, तो आंसर आपका था फरवरी की क्रांति, और द्वितीय क्रांति बोलेगा तब हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति, क्योंकि वो रूस की जो क्रांति हुई थी वो फरवरी में भी हुई थी और वो अक्टूबर में भी हुई थी। लेकिन यहां पूछा गया है कि फरवरी की जो क्रांति हुई थी वो कहां घटित हुई थी, तो वो जगह का नाम था, वह था आपका पेट्रोग्राड, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किसने 1773 में, है ना, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, है ना। आपको औद्योगिक क्रांति पढ़नी है दोस्तों, उसी से ये आपका क्वेश्चन है ना। और औद्योगिक क्रांति में आविष्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना। चलिए कहता है 1773 में, कब की बात है, 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, आर्कराइट ने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, कि जॉन के ने किया था, या हम्फ्री डेवी ने किया था। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए सी हो जाएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, है ना। कौन किया था, तो जॉन के ने किया था दोस्तों। ये जरूर आप ध्यान, अगर हम बात करें कि अगर आर्कराइट की अगर स्थापना किसने किया था, तो आर्कराइट जो है ये वाटर फ्रेम की स्थापना किया था। क्या किया था, तो ये आपका वाटर फ्रेम की स्थापना बोले तो ध्यान रखेंगे आर्कराइट ने किया था वाटर फ्रेम की स्थापना, है ना। और अगर ये स्टीफेंसन अगर बोलेगा तो ये यार हम्फ्री डेवी, है ना। तो हम्फ्री डेवी तो ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ये आपका सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है वह आपका किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। और ये भाप इंजन का आविष्कार किया था दोस्तों, ये आपका भाप इंजन का आविष्कार जो है वह किसने किया, तो वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। तो चलिए आज 4 आपको जो है वह आपको याद हो गया होगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया, वाटर फ्रेम का आविष्कार आर्कराइट ने किया, भाप इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया, और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया, है ना। ये ध्यान रखेंगे यहां पे, है ना।
चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच कहता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ, है ना, कौन सा शपथ? टेनिस कोर्ट की शपथ, है ना, ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट की घटना संबंधित थी किससे? बोस्टन की चाय पार्टी, फ्रांस की क्रांति, सप्तवर्षीय युद्ध या बोअर युद्ध, किससे संबंधित थी ये टेनिस कोर्ट की शपथ? तो देखिए बोस्टन की चाय पार्टी ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। किससे है? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये तो आपका होगा नहीं, तो ये जो सही आंसर है टेनिस कोर्ट की जो शपथ जो था वह फ्रांस की क्रांति से संबंधित था, है ना, किससे? फ्रांस की क्रांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण, है ना, औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता है ना, यानी निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति के कारण का उत्तरदायी नहीं था, यही पूछा जा रहा है। क्या वो आपका जनसंख्या में उछाल? बिल्कुल, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो जनसंख्या में काफी उछाल आया था, ये सही है। फिर कहता है कि भाप इंजनों के लिए नई वाणिज्यिक लाइनों की स्थापना, जी हाँ ये भी हुआ था। संचार और बैंकिंग के नए तरीकों का विकास हुआ था, बिल्कुल औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात संचार और बैंकिंग के नए तरीकों का क्या हुआ? विकास। लेकिन फिर दिया है क्या संरक्षणवाद की सरकारी नीति? जी नहीं, ये नहीं, आपका संरक्षणवाद की सरकारी नीति ये आपका गलत है, ये आपका औद्योगिक क्रांति के कारण में शामिल नहीं था, यानी डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत निम्न में से किस तिथि को हुई थी, है ना? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या वो 1 सितंबर 1939, 1 दिसंबर 1939, 1 जनवरी 1939 कि 1 मार्च 1939? ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका जो है ये कब? 1 सितंबर 1939, 1 दिसंबर 1939, 1 जनवरी 1939 या 1 मार्च 1939। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1 सितंबर 1939 हो जाएगा दोस्तों, है ना? क्या हो जाएगा? और कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे तब तो आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1939 को। और द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, है ना, जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण कर दिया था वही द्वितीय विश्व युद्ध का क्या बना था? वो आपका तत्कालिक कारण बना था। लेकिन शुरुआत की बात करेंगे तो 1 सितंबर 1939 ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध का देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अभी हम बताएं कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है धुरी राष्ट्र में शामिल थे। देखिए ध्यान देंगे दोस्तों, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय आप पता होगा आपको कि एक था जो था एक आपका धुरी राष्ट्र, है ना, एक आपका क्या था? तो एक बोलेंगे नहीं, वो आपका धुरी राष्ट्र, और एक जो था वह आपका मित्र राष्ट्र थे, है ना, कौन? तो एक आपका मित्र राष्ट्र। तो ये एकदम भी आए है दोस्तों, एकदम याद कर लें आप कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे और मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे। अगर मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो यहां पर जो था वह आपका कौन सा देश था? तो यहां अमेरिका था, है ना, रूस था, जापान था, इंग्लैंड था। ये सारा जो देश है वह किसके अंतर्गत था? तो ये सारा देश आपका मित्र राष्ट्र के अंतर्गत था। लेकिन अगर धुरी राष्ट्र के अंतर्गत बात करेंगे तो धुरी राष्ट्र में आपका ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे आपका क्या था? तो वह आपका जर्मनी था, है ना, आपका क्या था? तो इटली था। ये जो आपका है जर्मनी इटली जो मुख्य धुरी था वह धुरी राष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो आपका यहां पे पूछा गया है कि धुरी राष्ट्र में शामिल कौन थे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों धुरी राष्ट्र, तो ये तो आपका इंग्लैंड जो था वह आपका किधर से था? तो इंग्लैंड तो आपका मित्र राष्ट्र तरफ से था, जापान भी आपका मित्र राष्ट्र के तरफ से था, है ना, इंग्लैंड और जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जापान। तो ध्यान रखेंगे ये सारा जो था, यानी यहां पे अभी हम लिखे कि जर्मनी, इटली, यहां पे आपका हंगरी भी था, यहां पे आपका ऑस्ट्रिया भी था। तो ये सारा जो था वह किसके अंतर्गत था? तो ये आपका धुरी राष्ट्र। चार देश दोनों में आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना है।
पीजीटी एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछे गए थे कि धुरी आपका मित्र राष्ट्र में कौन शामिल थे यार, कौन शामिल नहीं, इस तरह से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार जरा ध्यान देंगे, धुरी राष्ट्र में मुख्य रूप से आपका जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये तीन आपका मुख्य रूप से थे। तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये धुरी राष्ट्र, और मित्र राष्ट्र की तरफ से अमेरिका, रूस, जापान और इंग्लैंड, इतना जरूर याद रखेंगे। तो यहां सही आंसर धुरी राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है। तो ये पहला और दूसरा छोड़ करके 3, 4, 5, 6 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु, जब आपका प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ तो कहता है शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, है ना। किसकी स्थापना, तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में, 1921 में, 1928 में कि 1924 में। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1920। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह आपका 1920। और अगर डेट की बात करें तो ये आपका 10 जनवरी को हुआ था, 10-20 है ना, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को किसकी स्थापना, तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब अगर ये पूछे कि ये कहां किया गया था राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये आपका जेनेवा में किया गया था। ये जेनेवा कहां है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर राष्ट्र संघ की स्थापना कब बोले तो आपका 1920, 10 जनवरी 1920 हो जाएगा। और कहां हुआ था, तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था, है ना। ऑलिवर क्रॉमवेल, बेंजामिन डिज़रायली, रॉबर्ट वालपोल कि ग्लैडस्टेन, है ना। ये कौन थे बताएं, इन चारों में कौन थे इंग्लैंड के पहला प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इंग्लैंड के पहला प्रधानमंत्री का नाम था रॉबर्ट वालपोल, है ना। क्या नाम था, रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, क्या रूस के शासक को जार कहा जाता था, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कहता है कि एक जार, एक चर्च, एक रूस, यहां रूस हो जाएगा, है ना। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा क्या जार निकोलस प्रथम ने दिया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये आपका प्रथम नहीं, ये आपका द्वितीय था, है ना। कौन था, द्वितीय। तो इस प्रकार से केवल एक सही हो जाएगा क्योंकि रूस के शासक को जार कहा जाता था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूं, है ना। आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था। इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय ने, पर फ्रांस के नेपोलियन प्रथम ने, फ्रांस के लुई 14वां ने कि जर्मनी के हिटलर ने। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, ये आपका फ्रांस के लुई 14वां का है। किसका है, फ्रांस के लुई 14वां का है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, है ना। कब बना था नेपोलियन फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन भी आपको चैप्टर में दिया हुआ है, नेपोलियन फ्रांस तो पढ़ना ही है, फ्रांस की क्रांति थी पढ़नी है, साथ ही साथ नेपोलियन भी पढ़नी है दोस्तों आपका, है ना। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, 1803, 1804, 1802 कि 1805 में। तब आंसर हो जाएगा वह आपका 1804 में, है ना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। चलिए नेक्स्ट कहता है कि नेपोलियन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। चलिए क्या है, कहता है नेपोलियन का जन्म क्या 15 अगस्त 1769 को हुआ था, है ना। ध्यान रखेंगे। फिर कहता है नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने इटली की सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त की थी, इटली की सैनिक अकादमी से। क्या सही है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है वह आपका C1 2 कौन सा हो जाएगा, क्या आपका यहाँ पे जो है वह आपका केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, 1 और 2 होगा कि केवल 3 हो जाएगा।
तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका, देखिए ये भी आपका 1 तो सही है, क्योंकि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कहाँ हुआ था? तब ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोर्सिको द्वीप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? तो कोर्सिको द्वीप में आपका 15 अगस्त 1769 को, इस सही है। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, ये भी आपका सही है। लेकिन नेपोलियन ने इटली के सैन्य अकादमी शिक्षा, ये नहीं, ये आपका गलत है, क्योंकि ये कथन आपका सत्य छांटना था, इसलिए 1 और 2 यानी सी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय कहता है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय, 1857 की बात है। अगर डलहौजी की बात करेंगे तो ये 1848 से ये 1856 तक था, तो इसके बीच में तो 1857 नहीं आएगा। ये डेट इसलिए लिख रहे हैं, ये ईयर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डलहौजी आपको पढ़नी है, इसलिए उसका कार्यकाल पता होनी चाहिए। 1848 से 1856 डलहौजी था, और ये जो कैनिंग था दोस्तों, वो ये इसका कार्यकाल समाप्त होता है डलहौजी का, और कैनिंग आ जाता है ये 1856 से 1862 ईस्वी तक था। तो जब 1856 से 62 के बीच में लॉर्ड कैनिंग था, तो इसी के बीच में 1857 आ जाएगा, यानी 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तब आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग था, है ना। कौन हो जाएगा? तो आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा दोस्तों, है ना, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ है? तो आप बताइए, राजा राम मोहन, क्या वो ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड, कि आपका पटना, कोलकाता या कनाडा? तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ था? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में था, ये तो आप सबों को पता होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कहता है नेपोलियन की 1821 में मृत्यु, ये भी ध्यान रखेंगे कि नेपोलियन की आखिर मृत्यु कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? एल्बा का टापू, सेंट हेलेना द्वीप, अजासियो, कि आपका इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये वो आपका इनका मृत्यु जो हुआ था ये आपका सेंट हेलेना द्वीप में हुआ था। ये अजासियो में तो उसका जन्म हुआ था। आपका कौन सा यहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे कोर्सिको द्वीप में, है ना, कोर्सिको, है ना, कोर्सिको द्वीप के अजासियो, है ना, इसमें तो उसका क्या हुआ था? तो ये जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे मृत्यु की बात है, इसलिए मृत्यु आपका सेंट हेलेना द्वीप में हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों आपका टोटल 30 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में आप देखे होंगे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों से आप देखे होंगे, आपको जो पढ़ना है सभी चैप्टर से मैंने 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठाया कि आप जज कर पाए, जांच पाए कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किसका क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं, किसका नहीं बना पा रहे हैं। इसी के चलते मैं सारा टॉपिक को बैलेंस करते हुए जो है प्रश्न को लिया है दोस्तों। ये आपका आप देखे होंगे, अगर जो वीडियो में लगातार आप बने हैं उस जरूर आप देखे होंगे कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग भी देखते हैं कि आखिर जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कितना वॉच हो रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को फायदा हो पा रहा है, उसी को देखते हुए और वीडियो लेकर के आप आते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ चलो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो मेरा कामयाब हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँच रहा है, फायदा हो रहा है ना। तो अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेता हूं। आप सबों को इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।